मित्रों, आप सभी का जय एम भक्ति जी आध्यात्मिक जागरण चैनल में स्वागत है। जय गुरुदेव करनी कर कर सूरत चढ़ाओ, शब्द मिले अनुभव घर पाओ। बिना शब्द अनुभव नहीं होई, अनुभव बिना समझे नहीं कोई। सूरत शब्द दो रूप अमोला, सुन्न चढ़े जिन निज कर तोला। करनी मेहर संग दो चलते, तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते। योग के अंतर्गत किसी सद्गुरु, साध आत्मा या देवता का बार बार चिंतन करना ही अभ्यास कहलाता है। वहीं पर करनी का मतलब वह जो कुछ भी किया गया कर्म या कार्य हो, कार्य करने की कला, विद्या या शक्ति जिसमें गुरु द्वारा निर्देशित नियम का पालन हो। बिना अभ्यास के रूहानी तरक्की असंभव है। जब तक सद्गुरु की बताई हुई युक्ति द्वारा करनी और अभ्यास नहीं करते, तब तक मन और आत्मा की अवस्था नहीं बदल सकती और ना ही अंतर में कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए मन और आत्मा की अवस्था को बदलने के लिए सद्गुरु दया के साथ साथ करनी और अभ्यास दोनों ही बहुत जरूरत है। जैसे डॉक्टर के बताए हुए परहेज का पालन करते हुए दवाई का प्रयोग करने से बीमारी दूर हो सकती है, ठीक इसी प्रकार सद्गुरु से नाम का भेद लेना ही काफी नहीं है। उनके मत के अनुसार या संत मत के अनुसार हक हलाल की कमाई करते हुए निर्मल रहनी धारण करके प्रतिदिन भजन और सिमरन में अधिक से अधिक समय देना जरूरी रहता है। इसलिए कहा गया है कि करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय रोग दुआरा। संत मत करनी का मार्ग है, बातों और विषयों का नहीं। करनी का मतलब कि नियत और निश्चित समय पर सुमिरन ध्यान भजन करना, और अभ्यास का मतलब कि बार बार सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए मन को प्रेरित करना। इसमें मन को इंद्रियों के भोगों की ओर से मोड़ना उतना ही जरूरी है जितना अंतर में नाम से जोड़ना। सच्चे सद्गुरु करनी और अभ्यास के जरिए सूरत को बराबर शब्द धुन में लीन रखने का ही उपदेश हर बार देते हैं। दया और करनी के दोहरे पंखों के सहारे अभ्यासी रूपी पक्षी यानी सूरत ऊंचे रूहानी मंडलों में उड़ान भरती है। सद्गुरु और नाम की प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर से ही होती है। सद्गुरु जीव को नाम का भेद देते समय अपनी ओर से उस पर पूरी दया कर देते हैं। उसके बाद जीव को अभ्यास और करनी द्वारा मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार की हर प्राप्ति करनी और अभ्यास से होती है, इसीलिए संतमत में भी बिना करनी और अभ्यास के प्राप्ति की आशा रखना अज्ञानता है। जब समझ गए कि यह हमारा काम है और हमें खुद ही करना है, तो देर किस बात की। जब परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानकर इसकी प्राप्ति के लिए दृढ़तापूर्वक निरंतर यत्न करते हैं, तो प्रभु की दया से एक दिन अंदर में सूरत नाम के साथ जुड़ जाती है। मन से विषयों, विकारों और भ्रमों का अंधकार भी दूर हो जाता है। तब आत्मा परमात्मा में समा जाती है और मानव जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। पूर्ण संतों के सत्संग में जीव को संसार और शरीर की असलियत का पता चलता है। आत्मा और परमात्मा के आपसी रिश्ते का ज्ञान होता है और आत्मा को परमात्मा में अभेद करने की युक्ति का पता चलता है। जब जीव सद्गुरु द्वारा बताए हुए युक्ति के मुताबिक करनी और अभ्यास करता है, तो उसकी अवस्था बदलती है, उसका रूहानी सफर तय होता है। वह एक न एक दिन प्रभु प्राप्ति की मंजिल पर पहुंच जाता है। संत मत में तन, मन और धन की सेवा पर बल दिया जाता है। यह तीनों प्रकार की सेवा सूरत शब्द की सेवा यानी भजन सिमरन के अभ्यास में सहायता करती है। सेवा का उद्देश्य मन के बर्तन को साफ करना है, ताकि इसमें नाम का अमृत डाला जा सके। लेकिन सेवा अभ्यास और करनी नहीं है। अभ्यास और करनी का स्थान सेवा नहीं ले सकता है। इसलिए बिना अभ्यास और करने के रूहानी तरक्की असंभव है। संतमत को प्रेम का मार्ग कहा जाता है। जब तक मन में परमात्मा की प्राप्ति का प्रेम, प्यार, शौक, उत्साह नहीं जागता, तब तक रूहानी तरक्की की आशा नहीं की जा सकती। भजन सिमरन को पूरा समय देना भी जरूरी है और भजन सिमरन प्रेम पूर्वक और लगन से करना भी जरूरी है। जब करनी और अभ्यास को प्रेम के पंख लगते हैं, तो आत्मा सहज ही रूहानी मंडलों में उड़ान भरने लगती है। मन की मौजूदा आदतों को बदलकर इसे नई किस्म की रहने के अनुसार ढालने में समय और मेहनत दोनों की जरूरत है। संसार के किसी भी काम में एकदम सफलता प्राप्त नहीं होती जब तक समय और मेहनत नहीं दिया जाए। शुरू में अभ्यास और करनी रुखा, बेस्वाद और कठिन प्रतीत होता है,
लेकिन धीरे धीरे यह मन मान जाता है और अभ्यास में रहना भी शुरू हो जाता है। फिर तरक्की की रफ्तार भी बढ़ जाती है और भजन सहज रूप में जीवन का अटूट अंग बन जाता है।